राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतियों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन पार अनंत। राम अतः साखी मध्य को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये मध्य की है, रकार और मकार, न निर्गुणी है न सरगुणी, इसमें सब कुछ आ गया, ये मध्य का रास्ता है। कोई ग्रह तज बन गया, कोई रहे ग्रह माई, रामचरण वे संत जन मद के मार्ग जाए। कोई ग्रह तज बन गया, कोई रहे ग्रह माई, कोई तो घर छोड़ के वन में चला गया, कोई घर छोड़ के वन में चला गया और कोई गृहस्थी में रह रहा है, कोई गृहस्थी में रह रहा है। पर रामचरण वे संत जन मद के मार्ग जाए, लेकिन जो संत हैं वो हमेशा मध्य का मार्ग अपनाते, मतलब उनको स्थान से कोई नहीं, चाहे गृहस्थी हो चाहे वन हो। ग्रह में तो संशोध है, वन माही अभिमान, रामचरण दोन्यों तजे संत भजन गलतान। ग्रह में तो संशोध है, गृहस्थी में तो हमेशा जीव को सांशा खाता है, भ्रम लगे रहते हैं, संशय बना रहता है, और वन माही अभिमान, और वन में जाने में अभिमान आ जाता है, वन में गए तो अभिमान आ जाता है। इसलिए रामचरण दोन्यों तजे संत भजन गलतान, इसलिए दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ के जो संत है वो भजन में गलतान हो गए, न घर का न वन का, यहाँ तो भजन का महत्व। गुरुदेव फरमा रहे हैं, कोई साधे जोग को, कोई बंछे भोग, राम भजन मद मार्गा, चाले हरि का लोग। कोई साधे जोग को, कोई बंछे भोग, कोई जोग की इच्छा करता है, कोई जोग की इच्छा करता है, कोई भोग की इच्छा करता है, कोई जोग को चाहता है, कोई भोग को चाहता है। पर राम भजन मद मार्गा, चाले हरि का लोग। लेकिन जो हरि के लोग हैं वो मध्य का रास्ता अपनाते हैं, ना वो जोग में जाते ना वो भोग में जाते हैं। जो हरि के जन हैं वो भजन का रास्ता अपनाते हैं, भजन को मान, राम रकार और मकार को, जोग भोग तो ही रोग है, रामचरण तज दूर, मद मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। जोग भोग तो ही रोग है, रामचरण तज दूर। जोग और भोग दोनों रोग हैं, जोग और भोग दोनों रोग हैं, रामचरण तज दूर, इनको दूर छोड़, इनको हटा। मद मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। जो साध है वो मध्य मार्ग पे चले, साध मध्य मार्ग पे चले और उन्होंने अपार सुख को पा लिया। साध मध्य मार्ग पे चले, कट रहा है तो दूसरे से लग, मद मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। मद के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोय, राम भजे आशा तजे, तो ब्रह्म स्वरूपी होय। मद के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोय। गुरुदेव फरमा जो मध्य के मार्ग चलता है तो पला न पकड़े कोय, तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। मध्य के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, किसी प्रकार का कोई पल्ला न पकड़े कोई। राम भजे आशा तजे, राम को भजे और आशा को छोड़े। राम भजे आशा तजे, तो ब्रह्म स्वरूपी होए, तो ब्रह्म स्वरूपी होता है। राम को भजे और आशा छोड़े तो ब्रह्म स्वरूपी हो गए। कोई आश परलोक की, कोई लोक का सुख, रामचरण संत राम का, देखे दोनों दुख। कोई आश परलोक की, कोई लोक का सुख, कोई तो परलोक की आशा करता है, कोई इस लोक के सुखों को चाहता है।
कोई परलोक की आशा करता है, कोई इस लोक के सुखों को चाहता है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो संत हैं जब वो रामचरण संत राम का देखे दोनों दुख, संतों ने देखा दोनों ही दुख का कारण है। परलोक की आशा भी दुख का कारण है कि वहां पर जाके स्वर्ग मिलेगा, वो भी दुख बनेगा, क्योंकि वो भी टेम्परेरी रहेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो इसलिए संतों ने देख लिया कि दोनों ही रास्ते दुखों का कारण है, दोनों रास्ते दुखों का कारण है। तो कोई सेवे आकार तू, कोई निराकार का भाव, रामचरण वे संत जन मद का करे उपाव। कोई सेवे आकार तू, कोई निराकार का भाव, कोई तो आकार को सेता है और कोई निराकार का भाव रखता है। कोई सेवे आकार तू, कोई निराकार का भाव, रामचरण वे संत जन, रामचरण वे संत जन मत का करे उपाव। कोई सेवे आकार को, कोई आकार की सेवा करता है, कोई निराकार को, आकार यानी कोई सरगुणी में जाता है, कोई निराकार में जाता है। पर रामचरण वे संत जन मद का करे उपाव। लेकिन जो संत जन है वो मध्य का रास्ता अपना, वो मध्य की भक्ति करते हैं। वो मध्य में न अपनी इसमें रकार और मकार में आकार और निराकार दोनों आ गए, मात्र आकार नहीं है, मात्र निराकार नहीं, इसमें मध्य का रास्ता है, रकार और मकार दोनों आ गए। कोई सेवे आकार को, कोई निराकार का भाव, रामचरण वे संत जन मद का करे उपाव। कहबे आया सो सगुण, निर्गुण पुगल नाय, यू नाम सुसाखी रामचरण उबे भक्ति के मान। कहबे आया सो सगुण, निर्गुण पुगल नाय, जो कहने में आता है वो सगुण है, जिसका वर्णन किया जाता है कि ये ऐसे मूर्ति, ऐसे अवतार, जितने तीर्थंकर है, ये सब सगुण कहलाता है। और निर्गुण पुगल नाय, और निर्गुण में कोई आकार है ही नहीं, निर्गुण में कोई आकार नहीं है। लेकिन अपनी भक्ति में यू नाम सुसाखी रामचरण उभे भक्ति के माई, पर जो नाम की साखी है ना, उसमें आकार भी है, उसमें निराकार भी है, उसमें रकार और मकार, उसमें दोनों चीजें आ गई, उसमें दोनों चीजें। इसलिए जो भक्ति है ये मध्य का मार्ग है। कोई बोले तो बिल्कुल कुछ नहीं मानते, श्री महाराज फरमा रहे कहाँ नहीं मानते, अपन आकार को मानते कि उसमें राम जी विराजमान, जड़ को नहीं मानते, पत्थर को नहीं मानते। लेकिन सामने महापुरुष फरमा रहे मेरे सामने भी अवतार है, तुम उनको दंडवत प्रणाम करो। मूर्ति को नहीं मानते, उनकी बातों को मानते हैं, उन्होंने जो फरमाया उसको मानते हैं। नाम यू नाम सुसाखी रामचरण उभे भक्ति के माए। ऐसे नाम की जो साखी है वो दोनों चीजें आ गई, उसमें निर्गुण भी आ गया और सरगुण भी। मदमारग है राम नाम सुमरण भर ये भी, रामचरण हम क्या कहे या अनंत कोटि की सी। मदमारग है राम नाम सुमरण भर ये भी, ये मध्य का मार्ग है, राम का नाम मध्य का मार्ग है, राम का नाम और सुमरण भर ये भी। इसको सुमरण से पाया जाए, इसको सुमरण से प्राप्ति होगी। रामचरण हम क्या कहें या अनंत कोटि की सीख, मैं क्या कहूँ। ये तो सनातन धर्म है जो शुरू से चला आ रहा है, अनंत कोटि हजारों करोड़ों वर्षों पुरानी सीख है। बावे स्वर कोई जल पीवे, सूरज करे आहार, रामचरण तू राम कह मद का पंथ विचार। बावे स्वर कोई जल पीवे, सूरज करे आहार। गुरुदेव फरमा रहे जब अपना बाया स्वर चलता है ना तो उसको चंद्र स्वर कहते हैं। जो दाया अपना श्वास अपने को पता ही नहीं, अपने को पता नहीं, अपना हमेशा एक स्वर चलता है, अपने को तो यही पता नहीं अपना श्वास एक बार दाया चलता है, फिर कभी बाया चलता है, फिर कभी दाया चलता है, अपने को पता नहीं। लेकिन जो जोगी होते हैं वो इस स्वर को साधते हैं कि इससे कोई साधना की सिद्धि होगी। तो जब बाया चलता है तो वो जल पीते हैं, दाया चलता है तो आहार करते हैं, और नहीं चलता है तो उसको जबरदस्ती करते हैं, वो योग कहलाता है। पर गुरुदेव फरमा रहे इससे क्या होगा, तुमने स्वर बदल दिया, दाएं को बाया बाएं को दाया, और वो चलेगा तभी तू ये करेगा, तो उससे क्या है। रामचरण तू राम कह मद का पंथ विचार। इसलिए महापुरुष तो अपने को कहते
श्वास और स्वर से क्या है, तो राम के। और तू मध्य का पंथ पे विचार कर। कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए, रामचरण जन राम का मद में रहे समा। कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए। कोई तो हद में सुमरन करता है, कोई बेहद में जाता है। बेहद यानी निर्गुणी में चला गया, हद यानी सरगुणी में रह गया। श्री महाराज फरमाते हैं कि तू तो मद में मान, न तू निर्गुण को मान न तू सरगुण को मान, क्योंकि सरगुण स्थायी नहीं और निर्गुण तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो तू करेगा क्या। तो जो राम का नाम है वो मध्य में, नाम साखी है, नाम में निर्गुण भी है, नाम में सरगुण भी है, नाम में दोनों, ये मध्य का रास्ता है। ये सबसे इजीएस्ट सरल रास्ता है, मध्य का है, इसमें दोनों चीजें आ गई। रामचरण जन राम का मद में रहे समान, हद बेहद को पूछबो रामचरण कर दूर, मद का मार्ग शोध के भजन करो भरपूर। हद बेहद को पूछबो रामचरण कर दूर। क्यों जी, ये हद तो जिसमें सरगुण मानते कि नहीं, निर्गुण मानते कि नहीं, सरगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है। महापुरुष और हमारे इस सारे सवालों को तू बंद कर, ये सारी शंका का समाधान कर। और समाधान कैसे होगा कि तू भजन भरपूर कर, राम का नाम ले और भजन कर। सुमरण से ही तेरा काम बनेगा, सारे संशय खत्म होंगे, तेरा निर्णय सुमरण से होगा। इसलिए मध्य का मार्ग तो शोध ले, तो हद और बेहद की बातों को बंद कर कि हद क्या है, बेहद क्या है, हद क्या है, बेहद क्या है, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, जो दिख रहा वो क्या है, जो नहीं दिख रहा वो क्या है। ये सबको बंद कर और तू मध्य का मार्ग शोध और तू राम भजन कर ले। इति मध्य को अंग संपूर्ण अंग 50 साखी 1296। अतः साखी निरपक को अंग लिख्यते, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। मत की पख हरि दूर है निरपख राम नजीक, रामचरण निरपख भया जिन ही पाई ठीक। मत की पख हरि दूर है निरपख राम नजीक। मत मतांतर से, मत की पख यानी मत मतांतर के पक्ष से राम जी दूर है। राम जी मत मतांतर में नहीं, राम जी मत मतांतर से दूर है। निरपख राम नजीक, जो निरपक्ष, जो मत मतांतर से परे हैं, उसमें राम नजदीक हैं। रामचरण निरपख भया जिन ही पाई ठीक। क्योंकि मत मतांतर में तो एक से भेद हुआ, एक को करा तो दूसरे से अपने आप भेद हो गया। मत मतांतर में दूसरे की बुराई स्वतः अपने आप। और निरपक्ष है कि भाई अंदर जो सबके अंदर चेतन बैठा है उसको मानना है, तो निरपक्ष हो गया। इसमें तो कोई भेदा भेद, इसमें तो कर्म, इसमें कोई भेदा भेद है ही नहीं, निरपक्ष हो गया। रामचरण निरपख भया जिन ही पाई ठीक। जो निरपक्ष हो गए उन्होंने उस ठीक को पा लिया, उस जगह को पा लिया, उस परमात्मा के देश को पा लिया। पखा पखी उलझाड़ है खींचा ताणी हो, रामचरण निरपख बिना सुखी न देखा कोई। पखा पखी उलझाड़ है खींचा ताणी हो, पखा पखी में उलझाड़ है कि भाई हमारा मत ऊंचा है कि उनका मत ऊंचा है, कि उनका मत नीचा है, कि उनका ऐसा। तो पखा पखी में उलझाड़े खींचा ताणी हो, हमेशा खींचा ताणी बनी रही। रामचरण निरपक्ष बिना सुखी न देखा कोई। निरपक्ष के बिना आज तक किसी को सुखी नहीं देखा गया, मत मतांतर में कोई सुखी नहीं रहा, भेदा भेद में कोई सुखी नहीं रहा। अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सबको, राम शब्द निरपक्ष है तीन लोक धुन हो। अपना अपना इष्ट की पक पकड़े सबको, अपने अपने इष्ट की हर कोई पक पकड़ता है। हर कोई कहता है कि हमारा इष्ट ऊंचा, कि हमारा इष्ट ऐसा, कि हमारा ऐसा। पर राम शब्द निरपक्ष है, पर जो राम का शब्द है वो निरपक्ष है, वो पखा पखी से बिल्कुल अलग है। तीन लोक धुन हो, इस शब्द की तीनों लोकों में धुन होती है, तीनों लोकों में धुन राम शब्द की है। राम शब्द निरपक्ष है पक्षों बजिए ताई, रामचरण पख आन की अंत झूठी हो जाए। राम शब्द निरपक्ष है पक्षों बजिए ताई, राम का जो शब्द है ना वो निरपक्ष,
लेकिन उसको भजना पक्ष के साथ है। पक्ष के साथ यानी कि उसमें पक्का विश्वास करना है, उसको पक्ष के साथ भजना है। पक्ष यानी कि उसी में दृढ़ता रखनी है, उसी में आपा लेना है, उसी में अपना मता रखना है, उसी में टेक रखनी है। तो राम का नाम निरपक्ष है, पर इसको पूरी दृढ़ता के साथ भजना है, पूरे एक इष्ट के साथ भजना है, एक इष्ट में भजना है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे उसमें पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो। रामचरण पख आन की, लेकिन यदि जो आन की पक्ष अपन लेते हैं, अंत झूठी हो जाए, तो अंत में अंत झूठी पड़ जाएगी, वो झूठ है। जगत कहे मत आन को, भक्त बजे इक राम, रामचरण फल पाइए, मन की मजल मुकाम। जगत गहे मत आन को, जो संसार है वो आन मते को धारण करता है, वो आन को मानता है, वो आन की भक्ति करता है, और जो भगत है वो राम की भक्ति करते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण फल पाइए, मन की मजल मुकाम। तो फल किसके अनुसार मिलेगा? जिसके मन की मजल जैसी है, मन की इच्छा के अनुसार, जो मन में वो कर रहा है, जो मन में वो सोच रहा है, जो मन में वो मान रहा है। तो जिसकी जैसी चाहना है उसके अनुसार उसको उसकी मंजिल मिल जाएगी। आन को मान रहा है, कृष्ण भगवान गीता में फरमाते हैं, तू जड़ को पूछता है तो तू जड़, चेतन को पूछता है तो चेतन में समाएगा। जिसकी तू पूजा करता है, जिसको तू मानता है, तो उसमें समाएगा। जैसा चाहता है वैसा होगा। तू आन को मानता है, पत्थर पानी को, तो तुझे वही है। तू चेतन को मानता है तो तू चेतन में समाएगा। जिसकी जैसी होती है वो उस अनुसार समाता है। देव सेव सब होत हैं, जप्या राम का जाप, रामचरण इक राम बिन आन सेव संताप। देव सेव सब होत हैं, जप्या राम का जाप। राम जी का जाप कर लिया तो सब देवों की सेवा होगी। राम का जाप कर लिया तो सब देवों की सेवा ऑटोमेटिकली राम के जप में आ गई। अब अलग से किसी की सेवा पूजा करनी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। रामचरण इक राम बिन आन सेव संताप। एक राम के बिना, एक राम के बिना आन की जितनी भी सेवा है वो सब संताप का कारण, वो सब दुख का कारण है। वो सब अपने को गर्भ खत्म नहीं कराएगी, दुखों का कारण है। राम का नाम ने लिया तो इतने निरपक को अंग संपूर्ण अंग इक्कावन साखी 1302 अतः साखी पंथ को अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साखी है ना, श्री महाराज ने साखी में अपने को छोटे छोटे पार्ट में करके साखी समझे, साख दे दे के, उदाहरण दे दे के, उदाहरण दे दे कि भाई ऐसा है तो ये है, ऐसा है तो ये है, ऐसा है तो ये है, हर चीज का। तो अपने को रास्ता बताया कि ये मध्य का रास्ता है। ऐसा मत सोचो कि ये निर्गुणी भक्ति है, ये निर्गुणी नहीं है, ये सरगुणी भी नहीं है, ये मध्य की है। तो इसमें निरपक्ष होके फिर पक्ष के साथ में बजना है। अब इसका पंथ क्या है, इसका रास्ता क्या है, रास्ते के बारे में फरमा रहे हैं। समझा समझा एक पंथ, पहुँचे निज घर माई, रामचरण अण समझ का, गेला गिणिया न जान। समझा समझा एक पंथ, जो भी समझ गए, जितने भी महापुरुष हुए, वो जितने भी समझे, उनका रास्ता एक ही रहा। सब सुमरण के द्वारा पहुंचे। जितने भी उदाहरण है सबने सुमरण किया, सबने सुमरण किया। एक पंथ पहुँचे निज घर जाए, सबने निज घर की प्राप्ति कर ली, पर अपने जैसे रामचरण अण समझ का, गेला गिणिया न जाए। अनेक रास्ते, अब कौन से रास्ते पे जाए? अनेक रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी होता है ना, उसके अनेक तर्क होते हैं। जो अज्ञानी का ये रास्ता की, ये रास्ता की, क्योंकि सत्य की खोज, सत्य एक ही होता है, और झूठ तो अनेक बातों में होता है। सत्य एक होता है, सत्य एक होता है। सत्य में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, पर झूठ में अनेक बातें समाई होती हैं, अनेक बातें हैं। राम, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वापस रामचरण संता तणा, राम नाम पंथ एक, अबे बरम की भूल से मत का बंध अनेक। रामचरण संता तणा, राम नाम पंथ एक, सभी संतों का एक ही पंथ राम का नाम। सबने रकार मकार की भक्ति करके निज घर की प्राप्ति करी, अबे बरम की भूल में मत का बंध अनेक।
पर अब तो भ्रमों की भूल में संसार छाया हुआ है, अनेक मत मतांतर। और कलयुग है ना, कलयुग में ये चीजें कम होने के बजाय फैलेगी। अपन देखो हर त्योहार को पहले इतना नहीं करते थे, फैलाव करते जा रहे हैं। और फेल कैसे रहा है, वो फैशन में होता जा रहा है, फैशन में। भक्ति तो कहीं नहीं, वो छोटे से छोटा भी होना तो उसको फैशन में ले रहा है कि क्या है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ सब ला रहे हैं, बिठा रहे हैं और डुबो रहे हैं, सब फैशन में आ गया, ये फैशन में आ गया। पंथी चाले राम पंथ मत सु बंदे नाय, प्रवृत पसारा छाड़ के मिले संत पदमा। पंथी चाले राम पंथ मत सु बंदे नाय, जो पंथी है वो राम के पंथ पे चलता है, मत सु बंदे नाय, वो मत मतांतर से बनता नहीं है। प्रवृत्त पसारा छाड़ के मिले संत पदमा, प्रवृत्ति पसारा छोड़ के, प्रवृत्ति का पसारा छोड़ के और मिले संत पदमाए, उस संत पदी में समा जाते हैं। पंथ पयाणा कीजिए आलस करिए नाय, रामचरण आलस किया सांझ पड़े बनमाय। पंथ पयाणा कीजिए, रास्ता है सामने, इस पे चलो, आलस मत करो। रास्ता दे दिया, रास्ता क्या है कि रात दिन सुमरण करो, ये रास्ता है, ये पंथ है। सुमरण रास्ता है, सुमरण पंथ है, गुरु का ज्ञान की पंथ है। तो आलस करिए ना, इसमें अपन आलस करते हुए आज का काम हो गया, धाप गए, काम से नहीं धापते। खाने पीने सुबह खाया तो शाम को धापे हुए रहते, सुबह खाते खाते शाम का मेनू बना डालते, सुबह भोजन कर रहे हैं और शाम का सोच रहे हैं अब ये बनाएंगे, तो वो धापे नहीं अपन। थाली पे बैठ के भी नहीं धापे कि अगली थाली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठ के धाप गए कि हो गया आज का काम, अब नहीं बनेगा, बस आज का भजन अब नहीं बन सकता, बहुत है इतना अपने को, अपन यहाँ धाप जाते हैं। गुरुदेव फरमा रहे यहाँ नहीं धापना है तेरे को, यहाँ शेषनाग जी 2000 जीवा से कर रहे हैं तो भी वो नहीं है गाय, और अपन एक जीवा से आलस करते हैं, भूल ही जाते हैं। ऐसे धापे कि अब कल मिलेंगे सुबह, उसके अलावा बस अब हो गया, हाथा जोड़ी, पंथ पयाणा कीजिए आलस करिए नाय, आलस मत करो। अपन आलस करते हैं, राम अपन कितनी जल्दी वाकई यहाँ के मन के साथ धाप जाता है कि अब बहुत हो गया, थकान आ गई, और उठे और फ्रेश हो जाते हैं। रामचरण आलस किया, हाँ आलस सबसे मोटा शत्रु, बिल्कुल। रामचरण आलस किया सांझ पड़े बनमाय, यदि तूने आलस कर लिया तो सांझ आ जाएगी। सांझ क्या हो जाएगी कि बस मृत्यु का समय आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तेरे से बनेगा नहीं और मृत्यु निकट हो जाएगी। वन में ही सांझ पड़ जाएगी तो तूने निज स्वरूप की तो प्राप्ति करेगी। वन क्या है, 84, बस बार बार तू यहीं का यहीं रहेगा, तेरे को निज घर तो तू गया ही नहीं। अब वन में तो तेरे को शेर चीते यूं ही खा जाएंगे, भरम खा गए तेरे को। बन के माही दुख गणा सांसो सी सताय, रामचरण वनवास तज निज घर लीजे जाय। वन के माही दुख गणा, वन क्या, संसार, संसार है तो संसार में तो दुख ही दुख है, सांशो सी सताय। सांशा रूपी शेर हमेशा खाता है, हमेशा भय खाता है, हमेशा भरम खाते हैं, संशय हमेशा खाता है। रामचरण वनवास तज निज घर लीजे जाए, इसलिए तू वनवास को छोड़ और निज घर की प्राप्ति कर। काया बन जीव पंथिया पंथ राम का नाम, श्वास उश्वासा चाल बो रामचरण निज नाम। काया बन जीव पंथिया, काया वन है, काया वन है और जीव पंथी है, और पंथ राम का नाम। और पंथ क्या है, रास्ता किस पे चलना है, पंथ है राम का नाम। अब राम के, अब तू इसी वन में अटक गया तो तू यही 84 में चला जाए, इसी वन में अटक गया, इसी शरीर में अटक गया तो फिर आगे की प्राप्ति कैसे होगी। श्वास उश्वासा चाल हो, चाल किसकी, श्वास उश्वास की चाल से चल, रामचरण निज धाम, और निज धाम की प्राप्ति कर। श्वास श्वास से राम का भजन करके निज स्वरूप की प्राप्ति कर ले। बन के बासे मारसी अनंत जूणी में काल, रामचरण निज घर गया परशे ब्रह्म अकाल। बन के बासे मारसी अनंत जूणी में काल, बन के बासे में अनंत जूणी में काल मारेगा, अनंत जूणी में काल मारता रहेगा।
अपन कितनी बार हर समय काल की मार से मरते आ रहे मरते आ रहे मरते आ रहे, तो भी अपने को काल का कुछ याद नहीं, कुछ पता और न डर है, न डर है। रामचरण निज घर गया पड़शे ब्रह्म अकाल। निज घर में जाएगा तो उस अकाली ब्रह्म को परस लेगा। इति पंथ को अंग संपूर्ण अंग 52 साखी 13 सुनो अतः साखी रस को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण संसार में रस चावे सबको वो रस कहिए कौन सा मन मत वाला हो। रामचरण संसार में रस चावे सबको, हर कोई संसार में रस चाहता है, रस जिससे आनंद मिले वो रस चाहता है कि कभी कानों का रस या कभी कैसे अलग अलग तरह का रस चाहता है। और जीवन के भी अनेक तरह के रस हैं, पर वो रस कहिए कौन सा मन मत वाला हो। पर वो रस कौन सा है जिसमें मन मत वाला हो जाए। रामचरण रट राम को रसना रस पीवे वारस में रसिया छके सो जुग जुग जीवे। रामचरण रट राम को रसना रस पीवे, तू राम को रट और रसना से उस रस का पान कर। वारस में रसिया छके सो जुग जुग जीवे, इस रस में जो रसिया छक गया वो जुग जुग जिएगा। जिसे महापुरुष जुग जुग तक अमर हैं, जुग जुग तक अमर हैं। शट रस रस ना लेत हैं कर कर मन में चाव। रामचरण राखे चाखे राम रस तो दूजा रहे न भाव। शट रस रसना लेत हैं कर कर मन में चाव। जो रसना है ना, जो जीवान, वो मन में चाव करके 6 तरह की रस लेती है। कभी खाटा मीठा चरफरा तीखा 6 तरह के रस बार बार चाव करके इन्हीं रसों का रसा पान करती है। लेकिन रामचरण चाके राम रस, लेकिन यदि जिसने एक बार राम रस चख लिया तो दूजा रहे न भाव, तो सारे रस फिर फीके पड़ जाएंगे। ये रस चख लिया तो फिर कोई रस के प्रति भाव रहेगा ही नहीं, कोई रस के प्रति। दूजा रस सब दूर कर देई बदे विकार। रामचरण पीवे राम रस तो कर्म क्षीण तनसार। दूजा रस सब दूर कर देही बदे विकार। महापुरुष हमारे दूसरे जितने भी रस हैं ना, उनसे शरीर में विकार बढ़ता है, इसलिए तू उन रस को दूर कर। अपना जो रसों में है मन, उन रस को तू दूर कर, उससे तो और तेरे विकार बढ़ेंगे। रामचरण पीवे राम रस, यदि तू राम के रस का पान करता है तो कर्म क्षीण तनसार, तो तेरे कर्म क्षीण हो जाएंगे और सार की प्राप्ति हो जाएगी। तेरे कर्म क्षीण हो जाएंगे और तनसार उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। सकल स्वाद रसना लिया तिरपत हुई नाय। रामचरण दिन दिन अधिक तृष्णा बदती जाए। सकल स्वाद रसना लिया तिरपत हुई नाय। रसना ने सब स्वाद ले लिए, लेकिन आज तक तिरपत हुई? कितने पीपे घी खा गई, चिकनी नहीं। कितने नमक खा गई, पर नमक का टेस्ट। शक्कर कितनी खा गई, पर मीठापन नहीं। अभी रसना फीकी की फीकी, अब वापस तो रसना कितना खा गई। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि पर कभी तिरपत हुई? वो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी है। कितने आश्चर्य की बात है। रामचरण दिन दिन अधिक तृष्णा बढ़ती जाए, और दिन दिन पे तेरी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। टुके क चाखे राम रस तू सब रस खारा हो। रामचरण तिरपत बया से जे बरते सो। टुके क चाखे राम रस, यहाँ तो पीपे के पीपे खा गए, कोई असर नहीं। और ये तो टुकेक राम का रस का जिसने पान कर लिया तो सब रस खा रहा हो, तो सारा रस खा रहा। टुकेक एक कुछ ही 24 घंटे में से मात्र 3 घंटे गुरुदेव फरमाते। अब कहाँ 24 घंटे, कहाँ पर अपने 3 घंटे कितने, वो टुकेक हो गया, वो टुकेक हो गया। बाकी तो 24 घंटे अपनी सुरता बाहर। टुकेक चाखे राम रस तू सब रस खा रहा हो। रामचरण तिरपत बया से जे बढ़ते सोए।
तिरपत हो गए तो सहज में स्थिति हो जाएगी, सहज में भरत नहीं आएगा। रामचरण तिव लोक में अमृत सूझे नाय, राम शब्द अमृत बसे जासु अमर होए जग माय। रामचरण तिव लोक में अमृत सूझे नाय। तीनों लोकों में अपने को अमृत तो सूझता नहीं कि अमृत है क्या, अपन सब जहर पान कर रहे हैं, अपन रस के रूप में जहर पान कर रहे हैं। महापुरुष हमारे अमृत का पान कर, राम शब्द अमृत बसे। राम के शब्द में अमृत बसता है, जासू अमर होई जग माय, जिससे तू संसार में अमर हो जाएगा। जो रस पीवे, हाँ जो रस पीवे शेष शिव, सो देवन को दूर। रामचरण रस चाखिया, राम भजन भरपूर। जो रस पीवे शेष शिव, शेषनाग जी ने, शिव जी ने उसी रस का पान किया, राम के नाम का, राम के नाम का रस पान किया। सो देवन को दूर, वो देवताओं को भी दूर, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। रामचरण रस चाखिया, राम भजन भरपूर। उन्होंने रस चख लिया राम भजन भरपूर करके। रामचरण व रस का सदगुरु पीवनहार, गुरु कृपा सो शिक पीवे तो भूले तन की सार। रामचरण व रस का सदगुरु पीवनहार, उस रस का पान करने वाले सदगुरुदेव हैं। महापुरुषों ने उस रस का पान किया, सदगुरु उसका पान करते हैं, और फिर शिष्य जो है, और शिष्य वो ही है। गुरु कृपा से शिक पिए, और गुरु कृपा से जो शिष्य पिए तो भूले तन की सार, तो तन की सार भूल जाएगी। अपन तन में अटके हुए हैं, फिर तन की अटकन खत्म होगी। देखो रस की प्रीति सु आग ईख को होए, रामचरण रस चूस ले तब छोई छिवे न कोय। देखो रस की प्रीति सु आग ईख को होए। गन्ने की कीमत कब तक है? जब तक उसमें रस है, बाकी छिलके को कौन देखता है? जब तक रस है, जब तक उसकी कीमत है। रामचरण रस चूस ले तब छुई छिवे न कोय। जब चूस लेते हैं तो छिलकों को कौन छूता? जब उसका रस निकल जाए तो छिलकों को कौन लेगा? ऐसे पूरा संसार छिलका है, और राम का नाम ही सच्चा रस है, बाकी तो सब छोई है। रामचरण रस राम बिन छोई जो संसार, जे जन माता राम रस ताही को अधिकार। रामचरण रस राम बिन, राम के बिना पूरा संसार छोई के जैसा है, किसी काम का नहीं है। जे जन माता राम रस, जो भी जन राम के रस में मत हुए ताही को अधिकार, उन्हीं का अधिकार, बाकी तो सब नहीं है, बाकी सब जड़ है। राम के नाम के बिना सब आन है। इति रस को अंग संपूर्ण अंग 53 साखी 1320। राम राम जी राम राम राम।